कह रहे अच्छा ये एप्पल ड्रिंक है, इसको पी लो। तो इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिलाया। पिलाने के बाद उसके बाद संजू सर मेरे साथ मतलब गलत तरीके से मुझे टच कर रहे थे। और नवीन ने बोला कि ये मेरे बॉस हैं, इन्हीं का सारा काम चलता है, आज से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मुंबई में कुछ भी नहीं होगा। मैं बोली नहीं सर, मेरा बस पेमेंट दे दो, मुझे घर जाना है। फिर वो मुझे गलत तरीके से संजू सर ने पकड़ने लगे, छूने लगे, टच करने लगे। मैं बोली सर ये सब गलत है, मुझे जाने दो। फिर उसके बाद नवीन ने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया, दोनों मिलके। पिलाने के बाद मेरा सर चकराने लगा, मुझे बेडरूम में ले गए। फिर मेरे साथ गलत किए नवीन सिंह और संजू सर ने, गलत किए। करने के बाद उसके बाद फिर वहां पे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं देखी कि वहां पे दो लेडीज आई, और दो लेडीज आई वो मेरा वीडियो एक बनाने लगी जिसका नाम था हेमा सिंह। तो नवीन ने मुझे काशी मीरा बुलाया और उसने बताया कि तुम्हारा वीडियो है, इसमें सब कुछ है, अगर ज्यादा करोगी तो हर जगह हो जाएगा और हम लोग के खिलाफ जाओगी तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। नुकताच अक्षय शिंदेचं इन्काउंटर झालं, ही बातमी आपल्याला कळाली। अक्षय शिंदेचं इन्काउंटर का झालं? कारण अक्षय शिंदेने एका लहान मुलीचा बलात्कार केला असा त्याच्यावरती आरोप होता। एकीकडे भाजप आणि शिंदे सरकार असं सांगते की आम्ही महिलांचं रक्षण करतो, परंतु त्याच भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्याने एका महिलेवरती अत्याचार केलेला आहे। जाणून घेऊया नेमका सगळा प्रकरण काय आहे। गेल्या काही दिवसांपासून गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, नवीन सिंह, हेमा सिंह यांच्यावरती बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। ही बातमी सातत्याने आपण सोशल मीडियावरती पाहिली, परंतु जी पीडित आहे ती पीडित आपल्याकडे आलेली आहे। नेमकं सगळं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊया। आपके साथ जो हुआ है वो कब हुआ है? सन 2021 में मैं आई थी गांव से यहाँ पे मुंबई। तो मैं गई भजन लाल स्टूडियो घूमने के लिए, तो वहाँ पे कोई नवीन का मुझे नंबर दिया, नवीन सिंह का। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे 1 महीने काम दिया। काम देने के बाद फिर मैं उनसे पेमेंट मांगने लगी क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था 3 महीने का, तो मुझे गांव जाना था सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। 28 मार्च को उन्होंने मुझे डीमार्ट के पास बुलाया कि शाम को 5:30 बजे के आसपास कि आ जाओ पेमेंट ले लो। जब मैं उधर गई तो बोले कि ऊपर आ जाओ दुर्गास बिल्डिंग में। जब मैं दुर्गास बिल्डिंग में गई तो वहां पे एंट्री कर रही थी, तो उन्होंने फिर मना कर दिया, वॉचमैन से बोला कि लाके छोड़ दो। फिर वहां मैंने थोड़ा बहुत नाम अपना लिखा, एंट्री हुई। फिर मैं ऊपर गई तो वहां पे देखी सिर्फ 2 लोग थे, एक संजू सर थे और एक नवीन सिंह थे। तो मैंने बोला कि सर आपने बोला कि सारे शूटिंग के लोग आ रहे हैं, और लोग कहाँ हैं? तो बोले कि नहीं अभी कोई नहीं आया है, अभी सब लोग आ रहे हैं, रास्ते में है। तो मैं वहां पे बैठी, देखी ये लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो मैं बोली सर मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, जाने दो, पेमेंट मेरा दे दीजिए। तो बोले कि क्या बोलते हैं कि नहीं 10 मिनट रुको, अभी शूटिंग के सारे लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद जाना। तो मैं बोली कि अच्छा आप फोन लगाइए, मेरे सामने ही स्पीकर पे करिए। तो उन्होंने किया तो सबने मना कर दिया आने से, बोले सर हम लोग बिजी, हम लोग नहीं आएंगे। तो उसके बाद इसने बोला कि लो कुछ पी लो। तो मैं बोली सर नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं गाँव से हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो बोले कि नहीं थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं बोली नहीं। तो कह रहे अच्छा ये एप्पल ड्रिंक है, इसको पी लो। तो इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिलाया। पिलाने के बाद उसके बाद संजू सर मेरे साथ मतलब गलत तरीके से मुझे टच कर रहे थे। और नवीन ने बोला कि ये मेरे बॉस हैं, इन्हीं का सारा काम चलता है, आज से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मुंबई में कुछ भी नहीं होगा। मैं बोली नहीं सर, मेरा बस पेमेंट दे दो, मुझे घर जाना है। तो बोले कि क्या बोलते हैं कि नहीं ये मेरे बॉस है, यही काम देते हैं, इन्हीं का सारा काम चलता है। फिर वो मुझे गलत तरीके से संजू सर ने पकड़ने लगे, छूने लगे, टच करने लगे। मैं बोली सर ये सब गलत है, मुझे जाने दो। फिर उसके बाद नवीन ने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया, दोनों मिलके। पिलाने के बाद मेरा सर चकराने लगा, मुझे बेडरूम में ले गए। फिर मेरे साथ गलत किए नवीन सिंह और संजू सर ने, गलत किए। करने के बाद उसके बाद फिर वहां पे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं देखी कि वहां पे 2 लेडीज आई, और 2 लेडीज आई वो मेरा वीडियो एक बनाने लगी जिसका नाम था हेमा सिंह। वो मेरा वीडियो लेने लगी, और वहां पे एक और थी जो कि मुझे बाद में पता चला कि वो संजू सर की वाइफ थी। तो वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे लेमू पानी पिलाया, सब कुछ किया, मुझे मेरा मुंह भी धुलवाई, सब कुछ किया। और उन्होंने बोला कि ये भी किसी की लड़की है, ऐसा मत करो, मत वीडियो बनाओ। लेकिन हेमा मेरा वीडियो बनाने लगी और मेरा नंबर लेने के बाद उसके बाद बोलती है यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगाए, तुम अगर बाहर जाके कुछ भी बोली ना तो तुम्हारा लीक हो जाएगा इधर उधर। उसके बाद मैं आ गई घर पे। मुझे ये लोग 1 बजे रात में अपनी कार से, नवीन और नवीन के साथ एक कोई लड़की थी, वो सब मुझे 1 बजे रात में ले जाके धानूबाग में छोड़े, जहाँ पे मैं रहती थी।
छोड़े वहां पे। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद मैं वहां पे 2 दिन तक मेरी तबीयत खराब हो गई। तीसरे दिन मैं नवीन से फिर मिली, तो नवीन ने मुझे काशी मीरा बुलाया और उसने बताया कि तुम्हारा वीडियो है, इसमें सब कुछ है, अगर ज्यादा वो करोगी तो हर जगह हो जाएगा और हम लोग के खिलाफ जाओगी तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मुंबई में तुम अभी नहीं आई हो, तुम्हारी क्या सुनवाई होगी। तो मैं चुप रह गई, क्योंकि मेरा गांव से भी बहुत मतलब वो हुआ था, मेरी शादी हुई थी, बहुत मैंने अत्याचार सहा था गाँव में, तो इसलिए मैंने चुप हो गई, मैं कुछ कभी नहीं बोली। उसके बाद मैं गाँव चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैं नवीन को कॉल की तो नवीन ने बोला कि जौनपुर आ जाओ। मैं जौनपुर आया हूँ, लॉकडाउन लगा है, लेकिन मैं जौनपुर जाने से मना कर दी। उसके बाद फिर हम लोग मुंबई में आई लॉकडाउन खुलने के बाद। उसके बाद नवीन ने मेरा मिसकैरेज कराया, सफैया करवाया, ले जाकर हॉस्पिटल में पहले दवा खिलाया। फिर दवा खिलाने के 2 महीने मिसकैरेज कौन से हॉस्पिटल में किया गया आपका? 2 महीने के बाद उसने मेरा मिसकैरेज करवाया। पहले तो एक यहाँ पे करवाया साई धाम टावर पे, और दूसरा अमित तिवारी डॉक्टर हैं, मनोरम हॉस्पिटल। हाँ वहां पे करवाया दूसरा। पहला सन 2021 में मेरा यहाँ पे हुआ था, क्या बोलते हैं कि साई धाम टावर में हुआ था, उन्होंने करवाया। फिर सन 2022 में मेरा अमित तिवारी डॉक्टर के यहाँ करवाया। वहां पे ले जाके नवीन ने बोला कि खाली तुमको जाके एडमिट हो जाना है, बाकी कोई वो नहीं है, बाकी सब कुछ मेरा है, मैं देख लूंगा कैसे क्या करना है। तो मैं बोली सर किस लिए एडमिट हो जाना है? बोले कुछ नहीं, बस ये रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा देना, सोनोग्राफी दिखा देना, ये दिखा देना बस। मैं ले जाके दी, मुझे नहीं पता कि मतलब उसने क्या कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं एडमिट हो गई, तो अमित डॉक्टर ने वहां किया। करने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा सफैया हो गया है, तो मैं जाके हॉस्पिटल के बाहर बहुत तमाशे की थी, बहुत वहां पे दंगे फसाद की थी, तो फिर भी मेरा कोई नहीं सुनवाई हुआ। मैं चुपचाप फिर बैठ गई। और वहां पे अमित डॉक्टर की यहाँ मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैं जब आई घर पे आ गई, मेरा 3-4 दिन के बाद फिर मुझे ब्लीडिंग होने लगा। फिर मैं अमित तिवारी डॉक्टर के यहाँ गई, तो उसने फिर क्यों करने से मुझे मना कर दिया, बोला अपने परिवार को लेके आओ, क्योंकि मेरे पेट में टुकड़ा छूट गया था, आधा आधा सफैया किया था, आधा नहीं। तो वो बोला अपने परिवार को लेके आओ ऐसे, क्योंकि पिछली बार जब किया गया था तो तुमने बहुत तमाशे किए। मैं बोली सर मेरे बिना जानकारी के किया गया था, इसीलिए मैंने तमाशे यहाँ पे किए। उसके बाद उसने करने से फिर दोबारा मना कर दिया। फिर मैं 3 महीने तक मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग इतनी गई कि पूछो नहीं, मेरी जान भी खतरे में आ गई थी। फिर मैं कैसे कैसे करके नवीन को संपर्क की, तो नवीन मेरा ले जाके वसई बेस्ट में कराया। जो डॉक्टर बोली खुद कि शरीर में पॉइजन फैल रहा है, अगर नहीं करते तो जान भी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त तो डॉक्टर ने किया और मेरी जान बचाई। उसके बाद नवीन मेरे साथ रहने लगा, बोला कि मैं अच्छे से रखूंगा, सब कुछ करूंगा। और हेमा महिला मंडल की बोलती थी मैं अध्यक्ष हूँ और तुम जाओगी कुछ भी करोगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो अपना सब कुछ दिखाती थी कि मैं महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मेरा पूरा नाला सुपारा में चलता है, मेरे अंडर में बहुत औरतें काम करती हैं, बोलती है कि औरतों को बुला के तुमको मरवा दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर मुझे धमकियां देती थी कि तू गाड़ी के नीचे फेंकवा दूंगी, अपने गांव के बगीचे में लेके जाऊंगी, खन के गड़वा दूंगी। 10-10 हजार में, 50-50 हजार में मर्डर हो जाता लोगों का। और वो क्या इस चीज की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, इस चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। आपण सुरुवातीला ही रेकॉर्डिंग ऐकूया की हेमा सिंग या पीडित महिलेला काय सांगते. लाख 50,000 किसी को दे दूं तो इनका मौत आ ही जाएगा पक्का। अगर लाख रुपए किसी इनके ऊपर खर्चा मैं करवा दूं किसी के ऊपर, 10-10 हजार में मर्डर हो जाता है कहीं, बताया तुमको 10-10। रेकॉर्डिंग आपण ऐकली, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हेमा मुझे धमकियां देने लगी और उसके बाद नवीन मुझे लाके अपने नाम पे एग्रीमेंट बनवा के मुझे रखा। उसके बाद सन 2023 में मैं सितंबर में 26 सितंबर को मैं सोनोग्राफी कराई तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद सन 2024 में मेरी बेटी हुई और नवीन ने अपना नाम दिया, सब कुछ दिया। और हेमा मेरी बच्ची को 2-3 बार उठा के लेके गई और एक बार लेके गई, मेरे घर से आई, नवीन और हेमा साथ में ही लेके गए। ये हेमा कौन है? नवीन की हेमा कौन है? नवीन की हेमा वाइफ है। वाइफ है? हाँ। और रहती किसके साथ है? रहती है नवीन के साथ। नवीन के साथ रहती है। हाँ। तो उसका संजय श्रीवास्तव से क्या लेना देना है हेमा सिंह का? हेमा संजू सर के यहाँ काम करती है, बोलती है कि मैं काम करती हूँ, मैं उनके मतलब उनके साथ मेरा उठना बैठना है, हम दोनों का काम चलता है। क्योंकि जो महिला मंडल की अध्यक्ष है हेमा सिंह, वो संजू सर का ही कुछ है, फेसबुक पे भी वो डालते हैं, तो हेमा का उनके साथ रहना, उठना बैठना, घर पे जाना आना दोस्ती है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। अभी आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से, क्योंकि इस विषय पर अभी गुना दर्ज हो चुका है, तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को क्या कहना चाहेंगे आप?
उन लोग की बेल भी हो चुकी है, जो कि आंतरिक बेल हुई है। इस चीज पे मुझे डर है, मुझे मेरी और मेरी दोनों बच्चियों को जान से मारने की इसने कई बार धमकियां दी है, मेरी बच्ची को भी गायब करने की धमकी दी, इसीलिए मुझे खतरा है इन लोगों से, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और हेमा बोलती है कि हम इसी देश के नागरिक है, तो सारा समाज एक बराबर होता है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता। लेकिन वो बोलती है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, हिंदुओं लोग का कुछ भी नहीं होता, हिंदू लोग के लिए कुछ नहीं निकलता। अगर हम सब इसी देश के हैं, सरकार भी हमारी है, तो फिर वो इतना भेदभाव क्यों हमारे साथ हो रहा है? वो इतना भेदभाव आपको वो फोन पे बोली थी क्या? उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने बोला है कि हिंदू लोग के लिए कुछ नहीं निकलता, हिंदुओं का कुछ नहीं होता। ही पण रेकॉर्डिंग आपण ऐकू। मैं कट्टर हिंदू भैया, उसके पास गई, मैं गंगा जज, मैं गंगा जज से 5 बार। तर आपण ऐकलं कशा प्रकारे हिंदू समाजाला बदनाम करण्याचं कट कारस्थान आहे। एखादा कट्टर हिंदू या सगळ्या गोष्टीला समर्थन कधीच करणार नाही। धर्मवीर पार्ट 2 रिलीज झालेला आहे, त्याच्यामध्ये देखील दाखवलेलं आहे की आया बहिणींचं रक्षण करण्यासाठी दिघे साहेब पुढे आलेले। फिर क्या हुआ? उसके बाद से फिर मैं गई चौकी पे, इसके खिलाफ एनसी दर्ज करवाई कि मुझे मारी पीटी शूटिंग वाली लड़कियों को बुला के। और उसके बाद एनसी दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद हेमा को चौकी पे बुलाए भी नहीं, फिर वो रात में 11 बजे लाके मेरी बच्ची को दी, फिर भी इस पे उस पे ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरी दोनों बच्ची उसके घर के अंदर थी और वो खुद लाके दी, और मुझे भी बहुत मारी, मेरा फोन भी तोड़ दी, सारा सबूत भी मिटा दी। और नवीन जबरदस्ती अपने घर में मुझे खींच के लेके गया था बच्ची को दूध पिलाने के बहाने से। म्हणजे बघा कशा प्रकारे एक भारतीय जनता पार्टीचा नेता बलात्कारांना साथ देतो, एका महिलेचा व्हिडिओ काढतो, व्हिडिओ काढल्याच्या नंतर तो व्हिडिओ दाखवून तिला धमकावून वारंवार तिच्यावरती बलात्कार करतो आणि त्या बलात्कारातून एक मुलीचा जन्म होतो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं चौकी पे फिर गई, तो वहां पे चौकी पे लिव इन रिलेशनशिप का पेपर बनने लगा। और मुझे ये पेपर कौन बना रहा था? एक चौकी पे सर थे और नवीन आया था, और उसके बाद मैं थी वहां पे, एक पेपर बन रहा था, तो उसमें मैंने साफ मना किया था कि नहीं, लिव इन रिलेशन का नहीं बनना। क्या लिव इन रिलेशनशिप का पेपर बनाने के लिए पुलिस आपके ऊपर दबाव डाल रही थी? हाँ, पुलिस वाले वहां पे साथ में तो बोल रहे थे कि जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। और मैंने उनसे साफ मना किया था कि नहीं, लिव इन का पेपर नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए कि नवीन बच्ची की देखभाल करेगा और मेरे साथ रहेगा। उसमें लिव इन का नाम नहीं लिखना चाहिए, ये लिखा है कि नवीन मेरे साथ इतने साल पहले गलत हुआ था, ऐसे। तो बोले कि ये तो FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसे बोले। फिर उन्होंने पेपर बनवाया और मुझसे साइन भी लिया और मेरा अंगूठा भी लगा। उसके बाद पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उन्होंने बोला कि मैडम मैं नोटरी के लिए भेजा हो, ये 2-3 दिन में आ जाएगा नोटरी करके। फिर वो नोटरी करके नहीं आया पेपर, और नवीन से बोले कि नवीन को भाई करके पुलिस वाले बोल रहे थे, और नवीन बोला कि देखो पुलिस वाले मुझसे कैसे भाई करके बात कर रहे हैं। तो वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बोले नवीन भाई इसको लेके आधार कार्ड लेके आप चले जाओ वकील के पास बनवाने के लिए, लेकिन कोई भी वकील उसको रजिस्ट्रेशन करने से, नोटरी करने से मना कर दिया। उसके बाद जब मैंने उसमें देखा कि लिव इन रिलेशन का लिखा है, तो मैंने पेपर फाड़ के फेंक दिया। पुलिस वाले बोले कि जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो मैं बोली सर, लिव इन रिलेशन में तो हमारा कभी उसका ऐसा बात हुआ ही नहीं था कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं ना। तो कौन से ये मामला कौन से पुलिस चौकी में दर्ज हुआ है? हाँ नहीं, एवर साइन, हाँ एवर साइन में जो चौकी है ना, एवर साइन आचोले चौकी, हाँ वहाँ पे मेडिकल के पास, वहाँ पे चौकी में हुआ। उसके बाद फिर पुलिस वाले को मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजी कि सर आप नवीन से भाई करके बात करें। तो पुलिस वाले ने बोला कि एक काम करो मैडम, मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ कि जाके FIR दर्ज करो। फिर मैं FIR दर्ज कराने गई तो मेरी FIR वहां पे रोक दी गई। तो वहां पे ये बोला गया कि DSP मैडम का ऑर्डर आया है कि मेरे पास इसको लेके आओ, तब जाके मैं अचोले पुलिस चौकी गई। तो फिर मैं DSP मैडम के पास गई, तो DSP मैडम बोली कि तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम फोन चला रही हो, इतना महंगा कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब सवाल करने लगी। तो फिर मैंने एक फोटो दिखाया जिसमें संजू सर का और एक कोई मैडम है बड़ी, उनका था। मैं बोली कि इसीलिए मेरी कहीं भी FIR नहीं लिखी जा रही है। तो उन्होंने बोला कि ये फोटो में तो मैं ही हूँ। तब जाके DSP मैडम ने FIR का आदेश दिया। और फिर भी अभी भी मैंने कई लोगों से सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं पुलिस चौकी में और DSP मैडम को पैसा दे चुका हूँ, कोई भी कुछ नहीं होगा, दिन दहाड़े तुम्हारा मर्डर भी कर सकता हूँ, तुम्हारी बच्चियों को भी कर सकता हूँ। प्रकरण काय आहे ते आपल्याला कळलं असेल। ज्या वेळेला ही गोष्ट आपल्याला कळली, या महिलेने कोणाच्या तरी माध्यमातून आपल्याला संपर्क केला। मी कोणाचं नाव घेणार नाहीये, परंतु अशा प्रकारे जर शासन प्रशासन चालत असेल तर मग एखादा असहाय्य महिलेने काय करायचं? काही दिवसांपूर्वीच
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असं भाष्य केलेलं आहे की आम्ही महिला आणि बालकांच्या सोबत आहोत, त्यांच्या रक्षणासाठी आहोत। त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर या प्रकरणामध्ये 2 वेळा तिचा गर्भपात केला गेला। कायद्याने गर्भपात करणं म्हणजे एका व्यक्तीची हत्या करणं, जुन्या कलमाप्रमाणे 302 हा गुन्हा होतो। मग पोलिसांनी चौकशी काय केली? जर साईधामचा जो कोणी रुग्णालय असेल ज्यांनी गर्भपात केलं त्याची चौकशी कधी होणार? मनोरमा हॉस्पिटल कोणता डॉक्टर बोलूया? अमित तिवारी नावाचा कोणतरी डॉक्टर आहे, त्यांनी दुसरा हिचा गर्भपात केलेला आहे। मग ह्या लोकांना शिक्षा कधी होणार? म्हणजे एकीकडे आपण भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे सरकार असं सांगते की बलात्कारांना क्षमा नाही, पण इथे बलात्कार करणारे तुमच्याच पक्षाची लोक आहेत। हा तोच गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव आहे ज्याच्यामुळे आमच्या एका मराठी निर्मात्याने आत्महत्या केली होती। त्या प्रकरणात कुठे ना कुठेतरी पैशाचा आर्थिक व्यवहार झाला आणि तो सुटला, परंतु हा वाढत गेला। हा वाढत आता तिच्या हत्येचा कट रचू शकतात असं तिला वाटतंय। देवेंद्र फडणवीस साहेब जे एक चांगले व्यक्ती आहेत त्यांनी स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि या प्रकरणामध्ये जितकी चौकशी झालेली आहे, जितकी लोक आहेत त्यांची न्यायालयीन चौकशी होणं काळाची गरज आहे। कुठे ना कुठेतरी धर्मवीर पार्ट 2 आलेला आहे। आपल्या राज्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांना लोक लाडके मुख्यमंत्री सांगतात, ज्यांनी लाडकी बहीण योजना आणलेली आहे, एकीकडे आपण लाडक्या बहिणींना पैसे देतोय आणि दुसरीकडे अशा आया बहिणींची इज्जत जी आहे ती चव्हाट्यावरती फिरते। मला कोणाला दोष द्यायचा नाही, मी दोष देतही नाही, परंतु कुठे ना कुठेतरी या प्रकरणामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून या महिलेला न्याय दिला पाहिजे। आणि हेमा सिंग जे आपण सांगताय हिंदू, कट्टर हिंदू हे सगळं करणार नाहीत आणि त्याला समर्थन देखील देणार नाहीत, या सगळ्यांची पुन्हा एकदा न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे आणि न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केलं पाहिजे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।